हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल एंड वेलकम टू आवर चैनल वंशम। होप्स ऑफ घर पर सब ठीक हो। तो इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था 1.4 के जो कंसेप्ट्स हैं, थ्योरम्स थी, उसको हमने अच्छी तरह समझ लिया था। तो आज हम करेंगे 1.4 के क्वेश्चंस और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी एंड सारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो रेडी हो आप करने के लिए? चलो लेट्स स्टार्ट। तो कल हमने 1.4 के कंसेप्ट्स कर लिए थे, ठीक है। उसमें हमने 3 थ्योरम्स की थी जो यहां पर भी आज हमने लिखी हैं, क्योंकि इसको हमने यूज करना है, ठीक है। पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं, इन थ्योरम्स में क्या सीखा था, और देन फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे 1.4 के और आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो 1.5 जो थ्योरम थी उसमें क्या था कि अगर कोई रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर रही है, टर्मिनेट कर रही है, मतलब 1.35। अगर कोई ऐसा रैशनल नंबर है तो अगर वो डेसिमल फॉर्म में तो उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब आपने उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा तो उसको कैंसिल कर लेना है, अगर मतलब कुछ कॉमन है तो कैंसिल कर लो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई p बाई क्यू। तो वो कहते हैं कि जब आप q को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो प्राइम फैक्टराइज करके ऐसी फॉर्म बनेगी, है ना। कल हमने ये चीज देख चुके हैं, बस थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। इसको मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा, वो आपने पिछली वीडियो में अच्छी तरह से देख लेना अगर नहीं देखी हो, ठीक है। तो ये चीज थी कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रही है तो q की प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसी होगी दिखने में, ठीक है। इसमें अगर कोई रैशनल नंबर है किस फॉर्म में है, p बाई क्यू फॉर्म में है, p बाई क्यू फॉर्म में है, और q की प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसी है दिखने में, तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगी, ठीक है। ये चीज गिवन है, जहां पे ये रेड साइन लगा हुआ है ना, ये गिवन है, ये रिजल्ट है कि अगर रैशनल नंबर है, p बाई क्यू फॉर्म है, q की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर ऐसी है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगी, ठीक है। अब अगर रैशनल नंबर है, p बाई क्यू फॉर्म है और q की प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसी नहीं है, मतलब 2 और 5 के बिना कोई और नंबर भी आ रहा है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, ठीक है। ये 3 हमारे रिजल्ट से, और हमने जो यूज करना है वो यूज करना है ये रिजल्ट 1.6 एंड 1.7, ये दोनों इसमें क्वेश्चन में यूज करेंगे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या उन्होंने, ये पूरी स्टेटमेंट लिखी है, मेन चीज देखते हैं। विदाउट लॉन्ग डिवीजन, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं यूज करना, मतलब डिवाइड नहीं करना, और बताना है कि रैशनल नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखे हुए हैं उनमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसकी होगी और नॉन टर्मिनेटिंग किसकी होगी, ठीक है। मतलब आपको यहां पे नंबर दे दिया उन्होंने p बाई क्यू फॉर्म में। अब इसको अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, फिर हम देख लेंगे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ऐसे देख सकते हैं डिवाइड करने के बाद। बट वो कह रहे डिवाइड नहीं करना, हमें डिवाइड किए बिना ये 2 रिजल्ट्स यूज करने हैं और बताना है टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट 13 बाई 3125, तो ये p बाई क्यू फॉर्म है। अगर अब डिवाइड नहीं करना और टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बताना है तो कैसे बताएंगे, p बाई क्यू फॉर्म में किसको देखेंगे, q की प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। अगर q की प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसी बनी तो टर्मिनेटिंग, और ऐसी नहीं बनी तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहां पे देखो 3125 को प्राइम फैक्टराइज, तो देखो ये बन जाएगा 5 रेज टू पावर 5, ये बनेगा 5 रेज टू पावर 5। इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेना, करना आता है ना आपको प्राइम फैक्टराइज, आई थिंक सो आता होगा, तो नहीं मैंने यहां पे किया 3125, इसको 5 पे डिवाइड कर लो, यहां पे आ गया 625, फिर 5 पे डिवाइड कर लो, ऐसे चलना, ठीक है। 10th क्लास है, होप सो आपको आता होगा, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 5 है जो 5 टाइम्स आ जाएगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई 5 रेज टू पावर 5। अब ये कैसी फॉर्म हुई, ये फॉर्म हो गई हमारे पास ऐसी, यही बना ना, मतलब इस फॉर्म का मतलब हमने सीख लिया था पिछली वीडियो में, क्या सीखा था, इस फॉर्म का मतलब है या तो अकेला 2 आए या अकेला 5 आए या 2 और 5 दोनों आए। अब अकेला 5 है उसका मतलब 2 जो कि पावर n है, तो n की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, 0 हो गई, 2 तो है ही नहीं, तो 2 की पावर 0 1 बन गया एक तरह से, और 5 रेज टू पावर 5, m की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइज किया तो डिनोमिनेटर में अकेला 5 प्राइम फैक्टर है, तो ये कैसी होगी डेसिमल एक्सपेंशन, ये होगी टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हम टर्मिनेटिंग की जगह पे टी लिखते हैं,
ठीक है, यहां पे डी लिखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, ये हमें पता लग गया कैसे करना है, ठीक है। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी टर्मिनेटिंग 17/8, तो 8 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा 2⁻3। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, तो अगर अकेला 2 आएगा तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग। अब 455 इसको करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी 5 × 7 × 30, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज कर लेना, ये 3 फैक्टर आएंगे 5 7 30, ठीक है। अब देख लेना ऊपर कैंसिल तो नहीं हो रहा कोई, 13 इसके साथ कैंसिल नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, कैंसिल तो नहीं हो रहा कोई, तो लेकिन नीचे जो अब कैंसिल तो नहीं हो रहा और नीचे प्राइम फैक्टर कौन से हैं 5 7 13, तो अब दैट मींस ये वाली फॉर्म बनी, प्राइम फैक्टराइजेशन की ये फॉर्म नहीं बनी, क्योंकि ये फॉर्म कब होती है जब अकेला 2 अकेला 5 या 2 और 5 दोनों हो, लेकिन यहां पे तो 7 13 आ गए, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग, एनटी नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसको करेंगे प्राइम फैक्टराइज, तो 16 को अगर प्राइम फैक्ट 1600 को करेंगे तो ये बनेगा 2⁻6 × 5 स्केल, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब देखो एक 2 है एक 5 है, ठीक है, दो ही प्राइम फैक्टर है, अगर कैंसिल करेंगे भी तो 2 और 5 ही रहेंगे, फिर भी कोई नया तो आने वाला है नहीं, अगर कैंसिल करोगे भी तो दैट मींस 2 और 5 ही रहेंगे नीचे, तो इसका मतलब ये कौन सी हुई, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब 343 इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 7 क्यूब, ठीक है, ऊपर कुछ कैंसिल वगैरह तो नहीं हो रहा, तो नीचे 7 प्राइम फैक्टर रहेगा ही रहेगा, 7 प्राइम फैक्टर आ गया तो दैट मींस नॉन टर्मिनेटिंग। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के बिना कोई भी प्राइम फैक्टर आ जाए तो दैट मींस वो क्या बन जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये एग्जांपल देखो कि मैंने ऐसे लिख दिया 21/35, अब आपने क्या किया, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लिया 5 × 7, अब आपने बोला 35 बन गया 5 × 7, तो ये कैसी प्राइम फैक्टर, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। बट ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो 7 ऊपर कैंसिल हो रहा है, तो अब जब 7 को कट करोगे तो यहां पे कितना बचेगा 3, तो ये बन गया 3/5, तो अब नीचे अकेला 5 बचा ना, तो दैट मींस ये क्या बनेगी, ये टर्मिनेटिंग बनेगी। तो इसीलिए जब 2 और 5 के बिना कोई और प्राइम फैक्टर पड़ा हो नीचे, तो आपने चेक कर लेना है वो ऊपर कैंसिल तो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर कैंसिल नहीं हो रहा, जैसे यहां पे देखो, अब यहां पे जो हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे 64/5 7 13, अब जो ये नीचे 7 13 पड़े हुए हैं ये ऊपर कैंसिल नहीं हो रहे, इसीलिए हमने बोला नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इस केस में जो ये 7 था ये ऊपर कैंसिल हो रहा है, इसीलिए हमने क्या किया, 7 को कैंसिल कर दिया, नीचे अकेला 5 ही बचा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। चलो अब देखो, ठीक है, 7 क्यूब तो 7 बचा, नीचे 7 आएगा ही आएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से की हुई है, 2 और 5 दो ही है बस, ठीक है, 2 और 5 ही है हमारे पास, तो दैट मींस ये कैसी बनेगी, टर्मिनेटिंग। इसमें देखो 1 2 9 2 स्क्वायर 5⁻7 7⁻5, 3 प्राइम फैक्टर 2 5 7। अब 7 को देख लो ऊपर कैंसिल तो नहीं हो रहा, 7 इसके साथ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, तो कैंसिल नहीं हो रहा तो 7 तो बचेगा नीचे, तो इसका मतलब ये कौन सी बन गई, नॉन टर्मिनेटिंग बन गई। 6/15, अब देखो 6/15 क्या बनेगा, 6/3 × 5, ठीक है, 6/15 3 × 5 15। अब देखो हम कहेंगे 3 पड़ा नीचे, तो दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, बट नहीं, क्यों, क्योंकि 3 ऊपर कैंसिल हो गया, देखो 3 यहां से उड़ा यहां इसके साथ, तो ये बन गया 2/5। अब 2/5 नीचे 5 बचा तो टर्मिनेटिंग, समझ लो बात। और यहां पे देखो जैसे यहां पे अकेला 5 है, अकेला 2 है, या 2 और 5 दोनों है, ठीक है। अब आप बोलोगे, अगर आप सोचोगे कि 5 को 15 के साथ क्यों नहीं कट किया, आप कर सकते हो, कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कट करोगे तो नीचे बचेंगे तो 2 और 5 भी ना, फिर भी, ठीक है, इसलिए यहां पे हमने कैंसिल नहीं किया, समझ रहे हो बात। अगर 2 और 5 के बिना कोई आए नीचे तो कैंसिल करके देखना है, अगर अकेला 2 अकेला 5 2 और 5 है फिर कैंसिल करके ना देखो, ठीक है। अगर कोई और जैसे अकेला 7 क्यूब आ गया, यहां पे 7 आ गया, यहां पे 3 आया, तो कैंसिल करके देखना, ऊपर कैंसिल तो नहीं हो रहा, ठीक है। चलो अब आगे 35/50, तो ये बन जाएगा 2 × 5 स्केल, ये बनेगा। अब 2 और 5 ही आए तो 2 और 5 मतलब टर्मिनेटिंग। अब 210 इसको क्या लिखेंगे, 77/2
210 को लिखेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये बनेगा हमारे पास 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 7 21, तो 21 इंटू 10 ये बन गया। ठीक है, अब 2 5 3 और 7 भी पड़ा है तो कैंसिल करके देख लो, देखो 7 कैंसिल हो गया तो 11 आ गया। अब ऊपर बचा 11, नीचे बचा 2 3 5, अब 3 कैंसिल हो रहा है, 3 कैंसिल नहीं हो रहा तो 3 तो पड़ा ही रहेगा नीचे, तो दैट मींस क्या बन गया ये नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आई बात, क्लियर? तो ऐसे हमने ये सारे चेक करने थे, तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हमने चेक कर लिया। तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, हमने करना क्या है, जो भी नीचे क्यू होगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर अकेला 2 आए, अकेला 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, जैसे 5 अकेला 2 या 2 5 दोनों आए, तो क्या करना है, हमने सीधा लिख देना है टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 के साथ कोई प्राइम फैक्टर नया आ गया, जैसे यहां पे 7 आ गया, यहां पे 3 आ गया, यहां पे 7 आ गया, तो आपको कट करके देखना है कि वो पीछे ऊपर किसी नंबर के साथ कट तो नहीं हो रहा। अगर कट हो रहा है तो उसको कट कर देना है, तो उसके बाद बताना है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आई बात, क्लियर पॉइंट? चलो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो गई, जो सेकंड क्वेश्चन आपका उसमें उन्होंने बोला है, आप एनसीईआरटी में से रीड कर लेना है, मैं यहां पे आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। उसमें उन्होंने बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपने सारे पार्ट्स सॉल्व किए हैं, उसमें आपने क्या बोला, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यही बताया सारे क्वेश्चन में। तो वो कहते जो टर्मिनेटिंग है उनकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करके दिखाओ, जो टर्मिनेटिंग है उनकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करके दिखाओ। ठीक है, अब जो डेसिमल एक्सपेंशन हम फाइंड करेंगे उसके लिए हम डिवाइड नहीं करेंगे, क्या मेथड यूज करेंगे, देखो जैसे फर्स्ट टर्मिनेटिंग है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। कैसे, जैसे देखो 5 यहां पे कितनी बार पड़ा हुआ है, 5 टाइम्स, 5 रेज़ टू पावर 5, तो हमने डिनोमिनेटर में क्या करना है, 2 और 5 की पावर सेम करनी है। 2 और 5 की पावर सेम, मतलब यहां पे 5 की पावर 5 है, तो हम क्या करेंगे, एक तो ऊपर लगा देंगे 2 रेज़ टू पावर 5 और एक हम लगा देंगे नीचे 2 रेज़ टू पावर 5। समझ आई बात? तो यहां पे 5 रेज़ टू पावर 5 है ना, तो अब 5 की 5 पावर थी तो 2 की भी हमने 5 पावर कर दी, नीचे भी लगा दिया ऊपर भी लगा दिया। अब देखो ये सीधा ही कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखो नीचे क्या बनेगा, 5 टाइम्स है, 2 भी 5 टाइम्स है, तो इसको इकट्ठा कर दो, 5 2 are 10, तो 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 मतलब नीचे 5 जीरो आ गई, नीचे कितनी जीरो आ गई, 5 जीरो। अगर ऐसे देखने में अजीब लग रहा है तो 10 रेज़ टू पावर 5 लिखो। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 बार 5, 2 बार 5 बारी 2, तो 10 की पावर 5। अब ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये बन जाएगा 460, मल्टीप्लाई आई होप सो कर लो। अब 416 अपॉन नीचे 5 जीरोस है, तो इसको सीधे लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे, देखो यहां से मैं रब कर रहा हूं, यहां पे इसकी जगह पे लिख रहा हूं, तो ये बन जाएगा 0.00416, क्योंकि पीछे से गिनेंगे ना पॉइंट, 1 2 3 पे आ गया तो 2 जीरोस लगाए, फिर एक पॉइंट डेसिमल लगा दिया। क्लियर, समझाया क्वेश्चन? अब देखो अगला, अब बाकी आपने लिखने हैं, मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको। जैसे 2 रेज़ टू पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से हम लगाएंगे 5 रेज़ टू पावर 3, ऊपर भी लगा दिया और यहां पे भी लगा दिया। ठीक है, अब यहां पे 2 और 5 3 बार है, तो यहां पे 10 की पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। इसको आपने मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लेना जो भी आएगा। तो डेसिमल कैसे लगाओगे, 10 की पावर 3 है तो पीछे से 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना, पीछे से 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देना। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें तो हमने सॉल्व ही नहीं करना। टर्मिनेटिंग, अब देखो 2 की पावर 6, 5 की पावर 2, तो यहां पे क्या करेंगे, 2 की पावर 6 है, तो अगर हमने इक्वल करना है, अगर इक्वल करना है तो 2 की पावर जो 6 वो तो ज्यादा है, उसको तो कट कर नहीं सकते, लेकिन 5 की पावर कम है, 2 बार ही है, तो हम क्या करेंगे, 4 बार और लगा देते हैं। तो यहां पे बन जाएगी 5 की पावर 6, 2 तो पहले से थी, 4 और लगा दी, तो वो 4 ऊपर भी लगा दो। तो देखो नीचे क्या बनेगा, 10 की पावर 6, ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख लेना जो भी बने, है ना, इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लेना है। तो जब लिख लोगे तो उसके बाद डेसिमल कैसे लिखोगे, 10 की पावर कितनी है, 6, तो पीछे से जो भी ऊपर यहां पे नंबर आएगा पीछे से 6 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देना। ठीक है, अब नौ इसमें सॉल्व भी नहीं करना, इसमें ये बाकी आपको प्रैक्टिस की तरह करने हैं, ये सॉल्व भी नहीं करने ना। ठीक है, बस ये 3 आपको सॉल्व करने हैं खुद से।
ठीक है, बस यहां पे 5 की पावर 2 है, एक 5 नीचे लगा दो, एक 5 ऊपर लगा दो। यहां पे 2/5, तो एक 5 की पावर 1 है, तो 5 यहां पे एक 2 लगा दो, एक 2 ऊपर लगा दो। यहां पे 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो यहां पे एक 2 अपनी तरफ से लगा दो, है ना, क्योंकि 2 की पावर 2 बनानी है ना, तो एक 2 यहां पे लगा दो, एक 2 ऊपर लगा दो। ठीक है, तो ऐसे हमारे जो टर्मिनेटिंग होंगे वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे डेसिमल फॉर्म में बिना डिवाइड किए। समझ आई बात? ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट और बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखो इसमें क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा, दो चीजें पूछी हैं उन्होंने हमें। यहाँ पे इसमें 3 पार्ट दिए हैं, डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं, नंबर डेसिमल फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है नंबर रैशनल और नॉट। पहले तो ये चीज बतानी है कि जो भी नंबर है वो रैशनल है या नहीं है, और दूसरी चीज क्वेश्चन में क्या कही है, इफ रैशनल, अगर वो रैशनल है एंड ऑफ फॉर्म p बाय q, रैशनल है तो p बाय q फॉर्म तो बनी जाएगी, देन कमेंट ऑन प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो देन अगर रैशनल है तो इस फॉर्म का तो बनेगा ही, तो वहां पे जो q होगा नीचे उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या बोल सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यहां पे देखो, जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है ये रैशनल बनेगा या इरैशनल। देखो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद डिजिट्स आने बंद हो गए, 9 के बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा, तो ये क्या बन गया, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो दैट मींस दिस इज रैशनल नंबर, दिस इज रैशनल नंबर, एंड इफ वी राइट इट इन द फॉर्म p बाय q, अगर हम इसे p बाय q फॉर्म में लिखेंगे, देन q हैज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m। ये चीज बोलेंगे हम कि ये क्या नंबर, रैशनल नंबर है। अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे p बाय q फॉर्म में, तो q की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसी होगी, 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m ऐसी होगी, क्योंकि ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग है इसीलिए। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये हम बाद में करते हैं। ये देखो इसमें क्या है, 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद ऊपर बार लगाया। बार का मतलब क्या है, बार का मतलब ये है कि ये 9 डिजिट्स बार बार रिपीट होंगे, मतलब यहां पे फिर से दोबारा आएंगे, ये आ गया, फिर से दोबारा आएंगे। आई थिंक ये चीजें आप पढ़ चुके हो, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं। अगर ये बार हटा दें तो इस बार का ये मतलब है कि ये जो 9 डिजिट है ये बार बार आ रहे हैं, ठीक है, ये 9 डिजिट आते जाएंगे, तो ये खत्म तो नहीं हो रहे, तो कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। बट क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये भी नंबर्स कौन से होते हैं, ये भी रैशनल नंबर्स ही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो यहां पे सेम चीज लिखेंगे, दिस इज रैशनल नंबर एंड इफ वी राइट इट इन द फॉर्म p बाय q, देन q हैज। अब हमें बताना है q की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसी होगी। देखो अगर तो है वो टर्मिनेटिंग तो ऐसी फॉर्म बनेगी, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो कैसी फॉर्म बनेगी, तब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट ऑफ द फॉर्म, बस यहां पे नॉट लगा देंगे कि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, तो इसकी ऐसी फॉर्म नहीं होगी। ये सारा सेम लाइंस आपने यहां पे लिखनी है। ठीक है, बस यहां पे लिख देना इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इस जगह पे ना, इस जगह पे इज नॉट ऐड कर देना, मैं यहां पे लिख रहा हूं इज नॉट, ये चीज यहां पे ऐड कर देनी इसके साथ। ठीक है, q हैज प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस। ठीक है, यहां इसको थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, ये मैं लास्ट लाइन यहां पे लिख रहा हूं q के बाद, पहली सारी सेम है, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर n। इसका मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q की वो इस फॉर्म की नहीं होगी। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग तो ऐसी नहीं होगी, अगर टर्मिनेटिंग तो ऐसी होगी। अब आते हैं इस नंबर पर, ये देखो 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0, तो देखो ना तो खत्म हो रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, यहां पे एक बार 0, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, तो रिपीट नहीं कर रहा, तो ये क्या बनेगा, इरैशनल नंबर। ये क्या है, इरैशनल नंबर। इस पे हमने आगे कोई कमेंट नहीं करना। ठीक है, कहां पे करना था, अगर रैशनल है तो। क्लियर, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो
तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज पूरी होगी, तो हमारा जो सारा फर्स्ट चैप्टर है वो सारा कंप्लीट हो गया।